क्या ये सरकार बदला ले रही है या कानून व्यवस्था बना रही है? काहे लिए बदला लेगी भाई? सरकार तो सबकी है और बदला का विषय कहां से आ गया? विपक्ष में बैठे लोगों को इतनी अकुलाहट क्यों हो रही है? खुजलेरिया नामक बीमारी से पीड़ित हो गए हैं क्या? 15 सालों तक पश्चिम बंगाल में अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन, तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की सदर ममता बानो का हिटलर शाही चला और 15-20 दिन 25 दिन में ममता बानो के लोगों के कपाड़ में अपेंडिक्स का दर्द कबर गया। धैर्य रखिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय शुवेंदु अधिकारी जी सबके मुख्यमंत्री हैं। देश में आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो क्या उनकी योजनाओं का लाभ मुसलमान भाई बहन, बौद्ध भाई बहन, पारसी भाई बहन, जैन भाई बहन, हिंदू भाई बहन, क्रिश्चियन भाई बहन सबको नहीं मिल रहा है क्या? सबको मिल रहा है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी सबके प्रधानमंत्री हैं। उसी प्रकार बंगाल, लेकिन रोहित जी, अभी जो एक्शन हुआ है, चाहे पार्क सर्कस इलाके में हुआ हो या फिर आसनसोल में जो लाउड स्पीकर बंद करवाने को लेकर पूरा मामला हो, वो तो दिखाई दे रहा है कि एक तरीके से कानून व्यवस्था के नाम पर क्या पश्चिम बंगाल में अभी तक जो हो रहा था उसके बदले में सब कुछ किया जा रहा है। दिलीप घोष कह रहे हैं कि भूले नहीं अभी तक। अब सरकार में बैठे हुए मंत्री अगर कहेंगे कि भूले नहीं अभी तक, तो फिर क्या सोचेंगे लोग? अच्छा, कैसे भूल जाएं? भारत की पवित्र धरती पर, काली मैया की धरती पश्चिम बंगाल में, आसनसोल में जगदम्बा का मंदिर ममता बानो के लोगों ने 17 साल तक बंद रखा। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने जनाकांक्षाओं की पूर्ति की अपेक्षा से वहां बनाया है, तो क्या वह सरकार वह काम नहीं करेगी? माता दुर्गा को बंधन से मुक्त नहीं कराएगी? 550 सालों तक प्रभु राम को टेंट के नीचे रहने के लिए बाध्य किया था। उत्तर प्रदेश में मौलाना अखिलेशुद्दीन और ममता बानो की नीतियों पर चलने वाली सरकारों ने, अब अगर शुवेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल की जनता ने मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया है, तो क्या गलत हो रहा है? जो चोरी करेगा, बकतमारी करेगा, गर्दन काटेगा, क्या उसको पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के अधिकार के प्रावधान के प्रभाव से उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्यों कांग्रेस के लोगों को, क्यों अफगानिस्तान, इंडोनेशियन, तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस के लोगों को, आसनसोल के सिविलियन का मतलब? एक सेकंड रोहित सिंह, दानिश जी एक सेकंड रोहित सिंह रुकिएगा। क्या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आसनसोल के लोगों को? एक सेकंड रोहित सिंह रुकिए, रोहित सिंह रुक जाइए। क्या दानिश, क्या बदनाम करने की कोशिश हो रही है? ऑब्वियसली आसनसोल के सिविलियंस को इन लोगों ने बदनाम किया। एक आसनसोल के सिविलियंस को, लेट मी फिनिश सर। आसनसोल की नागरिकता रखते, मतलब आसनसोल भी नागरिकता देता है क्या? सच्चाई सुनिए, सच्चाई सुन लीजिए। सच्चाई, नागरिकता देश देता है। आसनसोल इस देश का पार्ट है, देश से बाहर का पार्ट। फिर आप क्या बात कर रहे हैं? आसनसोल इस देश का पार्ट है, इस देश का बाहर नहीं है। आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अलग देश हो आसनसोल और वहां की नागरिकता अलग से मिलती हो। बिल्कुल भी नहीं। तो आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं एंकर साहब। आपने जो बोला उसी को पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, आप तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं आसनसोल के सिविलियंस। आसनसोल एक शहर है और आसनसोल के सिविलियंस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी और रोहित जी। मैं उस पर जवाब दे रहा हूं। हाँ, क्या जवाब दे रहे हैं? ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में साफ तौर पे एक मस्जिद को तोड़ा जा रहा है मिलिट्री। ये इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर ये वीडियो अगर फेक है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। तोड़ रही है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मिलिट्री मस्जिद तोड़ रही है। अगर आप ये वीडियो दिखा रहे हैं हमारे चैनल पर तो इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। मेरी है। मेरे पास मोबाइल है। हजारों लोग यहाँ पे मिलिट्री ने तोड़ा है मस्जिद को। अच्छा, आप बदनाम कर रहे हैं आसनसोल के आम जनते को। मिलिट्री मस्जिद और मंदिर तोड़ने लग गई। मस्जिद और मंदिर नहीं, जब झड़प हुआ तो मस्जिद पे जाकर क्या पथराव किसने किया? मारने की पथराव किसने किया? जो लोग पथराव किए उनको पकड़िए, जेल में डालिए। लीजिए, पकड़िए। मैं कल रात आप क्या सुरक्षा बल पर पथराव करेंगे? आप पुलिस चौकी पर पथराव करेंगे? कल रात का वाकया सुन लीजिए। आसनसोल का कल रात का वाकया सुनिए। कल आसनसोल में किसी ने अफवाह फैला दिया कि कस्टडी में एक बच्चा को डेथ कर दिया गया, मार दिया गया। मैं खुद वहां थाना में पहुंचा, बड़े बाबू से मिलकर, शोवेन बनर्जी से मिलकर थाना में पुष्टि किया। उसी जगह पे खड़ा होकर मीडिया को बुला के मीडिया के सामने पूरे आसनसोल के लोगों को ये मैसेज दिया कि ये अफवाह है, इन अफवाहों में ना पड़े। मैं कह रहा हूं ये तो ठीक है, ये अच्छी बात है दानिश भाई कि आप लोग
अगर इस तरह की कोई अफवाह है तो उसको रोक रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो पत्थर चलाते हैं और ये जो अवैध कब्जे पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो दर्द क्यों हो रहा है? सर आप बुलडोजर चलाइए ना, आपको किसने रोका है? लेकिन एक डायरेक्टिव मेजर्स होगा, सरकारी नियम कानून होगी सर, कुछ तो नियम कानून। ऑब्वियसली सरकार अगर नियम बना रही है तो वो डीएम साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उसको लोगों तक कन्वे करे, और कन्वे करके एक सिस्टमैटिक तरीके से वक्त दीजिए ना। आप आए और एक दिन में बुलडोजर चलाकर तोड़ दिए, ये मतलब नहीं है सर। बोलिए डॉक्टर निखिल, क्या आप लोग कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर कानून का राज चला रहे हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ है तब से जितने उपद्रवित जो तत्व हैं वो राज्य में एक तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तत्वावधान में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले एक सप्ताह में जितने निर्णयों की घोषणा की है उससे पूरे बंगाल में युगांतरकारी परिवर्तनों का सूत्रपात होगा। इसमें उन्होंने लाउड स्पीकर से संबंधित जो कानून है उनका पालन करने की बात कही है। जिस तरह जो पशुओं को जो उस तरह से एनिहाइलेट किया जाता था, जो पशुओं को काटा जाता है, उससे संबंधित जो आदेश है जो न्यायालयों के, उसे भी लागू करने की बात कही है। और इसके साथ साथ सड़कों पर नमाज पढ़ने से लेकर भी कई आदेश निर्गत किए हैं जो कि सारे आदेश कानून सम्मत हैं। ये कानून पहले से मौजूद है, उसे बस लागू करने की बात कही है। और जहां तक तिलजला वाली जो घटना हुई वो अवैध निर्माण जिसमें कि अग्निकांड हुआ, उसमें 3 मुस्लिम युवकों की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। वो क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में वो लोग काम कर रहे थे, इसके प्रति सरकार जवाबदेह है। अभी तक जो एक अराजक शासन चल रहा था पिछले 1.5 दशक के, उसी की परिणति यही हुई है कि यहाँ आपको रामपुर हाट जैसे कांड होते जिसमें मुसलमानों को जिंदा जला दिया जाता है। मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। समूचे यहाँ कोई स्पेशल नहीं है, कोई सामान्य, यहाँ सब लोग बराबर हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के साथ ये न्याय ही हो डॉक्टर निखिल सिंह जी, जब आपकी सरकार, सुनिए डॉक्टर निखिल जी सुनिए, जब आपकी सरकार के मंत्री दिलीप घोष कह रहे हैं कि हम भूले नहीं हैं, तो लोग पूछेंगे ना आपसे भाई कि आप बदला ले रहे हैं कि सरकार चला रहे हैं? बात भूलने की नहीं है। अगर 2021 में हमारे 2021 से लेकर के अभी तक 311 कर्मियों को मौत के घाट उतारा गया, उसमें ठीक से एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, तो उन लोगों को न्याय मिले तो हम क्या ये भूल जाएंगे? न्याय तो जन्म जन्मांतर तक चलता है, अगले जन्म तक चलता है। वो बात भूलने की नहीं है। न्याय करना भले ही देर हो, आज हमारे हाथ में सत्ता है। उन सेनानियों ने अपनी आहुति देकर के सनातन की पुनर्स्थापना की यहाँ पर। इसका क्या मतलब होगा? एक सेकंड दानिश जी रुक जाइए, दानिश जी एक सेकंड रुक जाइए, दानिश जी प्लीज एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। एक सेकंड दानिश जी रुक जाइए। डॉक्टर निखिल, इसका क्या मतलब हुआ कि जन्म जन्मांतर तक सब चलता रहता है? क्या बोलना, क्या करना, क्या चाह रहे हैं आप? ये बताइए ना। मैं कहना चाहता हूं कि न्याय जो है उसे किसी सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता है, किसी समय सीमा में। अगर हमारे कर्मियों के साथ या पश्चिम बंगाल की महान जनता के साथ अन्याय हुआ है पहले भी, हम उसे भूल जाएं। अरे उन्हें न्याय दिलाना भी तो हमारा काम है, जो भूतकाल में हुई। कैसे दिला रहे हैं न्याय? कैसे दिला रहे हैं? कानून सम्मत जो क्या नहीं दर्ज हुए थे, एक सेकंड दानिश जी प्लीज, मैं सवाल जवाब कर रहा हूं बीजेपी प्रवक्ता से, आप रुक जाइए थोड़ा सा। कैसे न्याय दिला रहे हैं? बुलडोजर चलाकर न्याय दिला रहे हैं कि लाउड स्पीकर बंद करवा के न्याय दिला रहे हैं? जो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था वो एफआईआर दर्ज किया जाएगा। कानून जो गलत इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसे फिर से पटरी पर लाया जाएगा। बहुत सारे जनरल डायरी करके छोड़ दिए गए तो उन्हें एफआईआरों में परिणत किया जाएगा। और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ तो उसे कानून सम्मत न्याय मिलेगा, ये हमारा कहना है। क्योंकि पिछली सरकार ने हमारे कर्मियों को घर से भगा दिया गया था, घरों को जला दिया गया था। बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जिनके साथ न्याय नहीं किया, हम कैसे भुला जाए केवल इसलिए? लेकिन हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि वो सबके मुख्यमंत्री हैं और कानून सम्मत ढंग से। जैसे ही डॉक्टर निखिल सिंह जी आप ये कह रहे हैं कि फलाना हुआ फलाना हुआ फलाना हुआ, उसको हम कैसे भुला जाए? तो आपकी वाणी